हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय टेस्ट। मैं हरमन भाटिया आज आपके साथ पिज़्ज़ा पफ की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है ऑनियन, कैप्सिकम, टमाटो और कॉर्न। ये एक ऑनियन, कैप्सिकम और टमाटो है जिसको मैंने रफली चॉप किया है। साथ में मैंने लिया है टमाटो केचप। मसालों में मैंने लिया है सॉल्ट, ब्लैक पेपर और रेड चिली फ्लिक्स। ये साथ में थोड़ी सी हंकर्ड ली है मैंने। और मैं साथ में लूँगी चीज़। अमूल ब्रांड का मैंने लिया, आप किसी भी ब्रांड का चीज़ ले सकते हैं। तो हम अपनी स्टफिंग मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बाउल में हम अपनी सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे। सारी वेजिटेबल्स को एक बड़े बाउल में डाल देंगे। फिर हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। टमाटो केचप डालेंगे, साथ में हम डालेंगे अपना हंकर्ड, चीज़ ग्रेट करके इसमें डाल देंगे और इसको आपस में मिक्स करेंगे। मैंने इसमें चीज़ भी ग्रेट करके डाल दिया। अब हम इसको आपस में सारी को वेजिटेबल्स को चीज़ के साथ मिक्स कर लेंगे और ये हमारी स्टफिंग रेडी है। हम इसको अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। गूंदने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी सूजी और थोड़ा सा नमक। आप चाहे तो आटा और सूजी से भी बना सकते हैं, चाहे तो मैदा और सूजी से। अब इसका हम आटा डो तैयार करते हैं। हम अपने मैदा, आटा, मैदा और सूजी को थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल, 5 से 6 चम्मच इसमें हम ऑयल डालेंगे और पहले हम इसका मोइन लगाएंगे। और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तभी हमारे ये अच्छे से तैयार होंगे। बांध के देखेंगे, अगर हमारी मुट्ठी बंद रही है, जैसे ये अभी बिखर रही है, तो हम इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे। उसके बाद हम इसके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने ऑयल सारा मिक्स कर लिया। इस तरह से मुट्ठी बांध के देखेंगे, अगर हमारी मुट्ठी बंद रही है तो ये मोइन परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त आटा लगाएंगे। तो हमारा ये डो रेडी है। अब हम इसको ऊपर से ऑयल लगा के आधे घंटे के लिए कम से कम रेस्ट पे छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कितना सख्त आटा गूंदा है। इसी तरीके से आटा गूंद के आधे घंटे के लिए ढककर रेस्ट के लिए रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ढककर।
रोटी के साइज का हमें इसे बेलना है। तो हमने ये बेल लिया है। आपकी किसी भी शेप की बेले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें इसके साइड्स को कट करना है। हम इस तरह से इसके साइड्स को कट कर लेंगे। हम इसके साइड्स को निकाल लेंगे इस तरह से, और हमारी ये रेक्टेंगल शीट तैयार हो जाएगी। बस अब हम इसमें अपनी फिलिंग भरेंगे। इसकी फिलिंग भर के इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी साइड्स को सील कर देंगे। सील करने के बाद फॉक की हेल्प से हम इसको अच्छे से सील कर देंगे। और इसके ये हमारा पफ रेडी हो जाएगा। पफ रेडी है। इसी तरह से हम अपने सारे पफ रेडी कर लेंगे। तो ये मेरे सारे पफ रेडी है। अब हम चलते हैं इनको फ्राई की तरफ। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल गरम किया है और इसमें मैं अपने पफ को डाल दूँगी। और इसको फ्राई होने दूंगी। इसको मैं आराम से फ्राई होने दूंगी और फिर इसकी साइड को चेंज करूंगी। पहले इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे। ये मैंने लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ मैं इसको। साइड को चेंज कर लूँगी और इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लूँगी। और इसी तरह से हम अपने सारे पफ को फ्राई कर लेंगे। ये मैंने लो फ्लेम पे फ्राई किया है। तो ये हमारा पफ फ्राई होके रेडी है। अब हम इसको आउट कर लेंगे प्लेट में। पहले इसको साइड पे थोड़ा सा रख देंगे ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए और फिर हम इसको प्लेट में आउट करेंगे। और इसी तरह से हम अपने सारे पफ रेडी करेंगे। तरह से हम अपने सारे पफ को फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे सारे पफ फ्राई होके रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल माई टेस्ट, and don't forget to press bell icon. Bye.